सुप्रीम कोर्ट में एक ही मामले की सुनवाई दो बेंच करने लगी। जब मामले का पता चला तो एक बेंच के जज साहब ने इस पर नाराजगी जताते हुए मामले को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया और ये जानना चाहा कि आखिर दोनों बेंचों में से किसे इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। बेंच ने कहा कि हम न्यायिक औचित्य में विश्वास रखते हैं, हालांकि दूसरी बेंच ने ऐसा नहीं किया। ये कौन सा केस है, किन जजों की बेंच ने ये मामला सुना और दो बेंच मामले की सुनवाई आखिर कैसे करने लगी, एक एक करके सब जानते हैं। दरअसल ये मामला दिल्ली पेड़ कटाई से जुड़ा हुआ है। 24 अप्रैल को जस्टिस गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा को नोटिस जारी किया था। इसके बाद मई में जस्टिस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने भी इस मामले में अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर डीडीए उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के नोटिस जारी करने के बाद एक दूसरी बेंच ने भी मामले पर सुनवाई कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली पहली बेंच ने इसे लेकर आपत्ति जाहिर की है। 24 जुलाई को बेंच ने कहा कि दूसरी बेंच ने पेड़ काटने के मामले में डीडीए के खिलाफ अवमानना याचिका पर कार्रवाई करके न्यायिक औचित्य का पालन नहीं किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 24 जुलाई को सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने पूछा कि दूसरी बेंच अवमानना याचिका पर कैसे सुनवाई कर सकती थी जब उसने पहले ही इस मामले में नोटिस जारी कर दिया था। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दूसरी बेंच को सूचित किया था कि यह अदालत पहले ही इस मामले को देख चुकी है और अदालत ने अवमानना के लिए नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि दूसरी बेंच ने न्यायिक औचित्य का पालन नहीं किया। जब पेड़ों की कटाई के लिए इस अदालत ने नोटिस जारी कर दिया था तो क्या दूसरी बेंच इसके लिए आगे बढ़ सकती थी? जस्टिस गवई ने कहा कि दूसरी बेंच के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त होता कि वो अवमानना कार्यवाही शुरू करने से पहले सीजेआई से स्पष्टीकरण मांगती कि किस बेंच को कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। हम इस अवमानना कार्यवाही को आगे ना बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं क्योंकि अन्य बेंच के सामने कार्यवाही पहले ही आगे बढ़ चुकी है। इसके बाद जस्टिस गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया। बेंच ने सीजेआई से इस मामले में यह तय करने को कहा है कि किस बेंच को मामले की सुनवाई जारी रखनी चाहिए जिससे आगे विरोधाभासी आदेशों से बचा जा सके। इससे पहले इस मामले में 12 जुलाई को हुई सुनवाई में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने जो है कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई पर नाराजगी जताई थी। मामले में एलजी की भूमिका को छिपाने की कोशिशों की भी निंदा की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई के पहले ही दिन कोर्ट को बताया जाना चाहिए था कि एलजी ने पेड़ काटने के निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने मान लिया कि दिल्ली सरकार के पास वृक्ष अधिकारी की भी पावर है। ये एक खेदजनक स्थिति है। हमें पहले दिन ही बताया जाना चाहिए था कि उपराज्यपाल ने निर्देश दिए थे। कोर्ट ने एलजी से पूछा कि क्या वो खुद को अदालत मानते हैं और क्या डीडीए अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया था कि पेड़ों को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति जरूरी होती है। कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि उपराज्यपाल सोच रहे हैं कि वो ही अदालत है। क्या कोई अधिकारी एलजी के पास ये बताने के लिए गया था कि हमें आगे बढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता है? वीके सक्सेना समेत सभी पक्षों ने गलतियां की है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा। स्पष्टीकरण के साथ अदालत में आने के बजाय इन गलतियों को कवर करने के लिए कोर्ट ने उनकी आलोचना की। साथ ही डीडीए से भी पूछा कि उसने पेड़ों को काटने का फैसला उपराज्यपाल की अनुमति के आधार पर लिया था या कोई स्वतंत्र निर्णय लिया गया था। इसके अलावा पेड़ काटने का काम करने वाले ठेकेदार को भी नोटिस जारी किया गया और उनसे ये बताने को कहा गया कि किसके निर्देश पर ये कार्रवाई की गई थी। तो ये था वो मामला जिस पर दो बेंच सुनवाई कर रही थी। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी ज्योति। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।